नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे मिलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं या उनका सवाल होता है कि सर, हमें गुस्सा क्यों आता है या हम अपने गुस्से पर नियंत्रण कैसे रखें। प्रिय विद्यार्थियों, गुस्सा आना निश्चित रूप से मानव की प्रवृत्ति है। वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या विद्यार्थी हो या बड़े लोग हैं, सारे लोगों को निश्चित रूप से गुस्सा आता है। किसी को गुस्सा कम आता है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है। लेकिन वास्तव में ये जो गुस्सा होता है ना, जिससे हम खुद बहुत परेशान होते हैं, और गुस्से में किया जाने वाला जो व्यवहार होता है यह निश्चित रूप से दूसरे के लिए भी बहुत पीड़ादायक होता है, निश्चित रूप से दूसरे को भी बहुत बुरा लगता है। तो गुस्से से शायद हमें भी कुछ नहीं मिलने वाला है, और इससे न तो हम दूसरे को कुछ दे पाते हैं, न तो दूसरे के लिए यह भी अच्छा होता है। तो निश्चित रूप से हमें अपने गुस्से को समझना बहुत ज़रूरी है, उस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बेवजह की छोटी छोटी बातों को लेकर के हम बहुत परेशान होते हैं। हम न चाहते हुए भी उस चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, जिससे हम स्वयं तो परेशान होते ही होते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, हमारी सोच भी कहीं न कहीं नेगेटिव हो जाती है, कहीं न कहीं विस्फोटक हो जाती है, और हम कोई भी सकारात्मक या कंस्ट्रक्टिव वर्क न तो खुद के बारे में सोच पाते हैं, न तो सामने के बारे में वैसा सोच पाते हैं, न तो कर पाते हैं। हम इतने गुस्से में होते हैं, कि हम उस गुस्से को लेकर के हमेशा ढोते रहते हैं। कोई बोला नहीं कि हम उस पर बरस पड़े। कोई अगर खाली इतना पूछ दे कि और बताइए क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग, तो आप सीधे कहते हैं तुमसे मतलब। ये कहने का मतलब ही है कि कहीं न कहीं हम किसी चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हैं। वास्तव में यह गुस्सा कभी भी हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे काम जो हो सकते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हमारे जीवन में हो सकती हैं, इसको भी कहीं न कहीं ख़त्म कर देता है, इसकी संभावना भी कहीं न कहीं समाप्त कर देता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम खुश रहते हैं तो हमारा दिमाग भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हम जो चीज़ भी करते हैं, जो चीज़ भी सोचते हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से सोचते हैं और करते हैं। हम किसी से बात करते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, तो वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर से निकलती है, जो सारे लोगों को एक अच्छा माहौल देती है, सारे लोगों को खुश कर देती है। सारे लोग हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद दुनिया का सबसे खुशनुमा इंसान है, जिससे शायद मेरा सौभाग्य है कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ, अपनी चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। हर लोग आपको कुछ न कुछ बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। ये शायद आपका ऐसा गुण है, ऐसा आपका स्वभाव है, और आप ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप बेवजह की चीज़ों को लेकर के गुस्से में नहीं रहते हैं, परेशान नहीं रहते हैं, इन चीज़ों को लेकर के आप ढोते नहीं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार मैंने देखा है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, मारपीट की नौबत आ जाती है, बात कुछ नहीं होता। मैं अभी एक स्कूल पर गया था, वहाँ पर एक सज्जन स्कूल में जा रहे थे, जबकि वहाँ पर जो गार्ड खड़ा था उसने कहा कि आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है, अगर कोई बात है तो आप हमसे बता दीजिए और आप बच्चे को छोड़ दीजिए। लेकिन वो जिद कर रहे थे कि नहीं, बच्चे को लेकर के मैं क्लासरूम तक जाऊंगा। हालांकि गार्ड को स्कूल प्रशासन की तरफ से ये कहा गया होगा कि आप गार्जियन को, पेरेंट्स को अंदर न जाने दीजिए,
जो अगर कोई दिक्कत हो, कोई बात हो तो आप सुन लीजिए या आप उनसे पूछ लीजिए, बहुत विशेष परिस्थिति हो तभी वो अंदर आने दीजिए। ऐसा शायद उसको निर्देशित किया गया था, इसलिए गार्ड अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, अपने ड्यूटी का पालन कर रहा था। लेकिन सज्जन निश्चित रूप से इतने बड़े स्कूल में जो भी गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे वो बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत एजुकेटेड होंगे, बहुत समझदार होंगे, बहुत सामाजिक होंगे, बड़े बड़े लोगों के बीच में उठते बैठते होंगे। तो निश्चित रूप से उनके सामने गार्ड बहुत ज़्यादा एजुकेटेड तो रहा नहीं होगा। हाई स्कूल इंटर पढ़ करके लोग नौकरी करते हैं, इनकी ड्यूटी होती है, इनका जीवन होता है, इनका एक जीवन यापन होता है उसी पैसे से, उसी सैलरी से। शायद इसलिए उसने मना किया होगा और इस चीज़ को लेकर के वो इतना ज़्यादा उलझ गए कि बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो निश्चित रूप से हमें अपने व्यवहार, अपने भाषा, अपने बात विचार से भी इस बात को प्रदर्शित करना पड़ेगा। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत सज्जन हैं, हम बहुत एजुकेटेड हैं, हम बहुत बड़े पोस्ट पर हैं। इस चीज़ की झलक आपके विचारों में भी होनी चाहिए, आपके व्यवहार में भी होनी चाहिए, आपकी बातचीत में भी होनी चाहिए, तब तो आपको बड़ा माना जाएगा। वरना आपकी पढ़ाई सिर्फ एक डिग्री है, एक कागज़ का पन्ना है जिसको आप लेकर के स्वयं गर्व फील कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे को एहसास नहीं करा सकते। कई बार हमने ऐसा देखा है। मैं तो एक बार बताऊं कि मैं एक दिन एक पेट्रोल पंप पे मैं पेट्रोल लेने बाइक में गया था। मेरा 11वें नंबर पे मैं खड़ा था। 10 लोगों को पेट्रोल भरने के बाद मुझे मिलता। मैं अपने बारी का इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पर एक सज्जन आए और उस बीच में, यानी जो पहले दूसरे नंबर पर शायद रहे होंगे, उनके बीच में घुस गए कि पहले मैं पेट्रोल भराऊंगा। दोनों में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के झड़प हुई कि नहीं तुम कैसे भरा लोगे, पहले मेरी बारी है, मैं भराऊंगा, गलत आए हो। इस बात को लेकर के काफ़ी बहस हुई और अंत में इतनी बहस हुई कि जो पेट्रोल भर रहा था वो वहाँ से कहा कि भैया मुझे मार नहीं खाना है, अगर मैं पहले इनका भरता हूँ तो ये शायद इनको अच्छा नहीं लगेगा, पहले मैं उनके गाड़ी में पेट्रोल भरता हूँ तो इसको अच्छा नहीं लगेगा। और इन दोनों ने हड़काया कि अगर पेट्रोल डाला तो फिर देख लेना। अंत में वो पेट्रोल भरना छोड़ करके जो अंदर जो उनके मालिक थे, जो अंदर रहता है, उसके पास गया और कहा कि हम नहीं भरेंगे। अंत में वो आया और जो बाइक लगाया था उसके गाड़ी में पेट्रोल भरा। फिर ये दोनों इसी बात को लेकर के इतनी बुरी तरीके से सब बहस किए, लड़ाई किए। वास्तव में इन लोगों के लड़ाई के चक्कर में थोड़ी देर के लिए पेट्रोल भरना बंद हो गया, लोग एक दूसरे से बहस करने लगे। और वास्तव में अगर एक दो आदमी अगर वो पहले भी भरवा लेता तो शायद 2-4 मिनट से ज़्यादा देर नहीं होती। थोड़ी देर के लिए पेट्रोल भरना भी बंद हो गया, लोग वहाँ पर लाइन में वैसे ही खड़े रहे, भीड़ बढ़ती गई। और जिस व्यक्ति के पास 2 मिनट इतना समय नहीं था कि उसके सामने वाला कोई व्यक्ति आकर के उससे पहले पेट्रोल भरवा ले बाइक में, वह लगभग आधे घंटे के आसपास बहस करते रह गए। यानी अभी भी वो 25 मिनट ज़्यादा वहाँ टिके थे। 25 मिनट लड़ाई झगड़ा करने का वक्त उन लोगों के पास था, लेकिन 5 मिनट का वक्त उनके पास नहीं था कि अगर कोई कह रहा है कि हमें पहले ही भरवाना है तो उसको छोड़ दें। इतना ताम झाम लड़ाई झगड़ा होने के बाद, आधे घंटे से भी ज़्यादा समय बर्बाद करने के बाद, अपनी मानसिक स्थिति खराब करने के बाद क्या मिला उन दोनों को? कुछ नहीं मिला। मैं चूंकि मेरा नंबर 11वें नंबर पे था, 1-2 लोगों के मिलने के बाद लड़ाई झगड़े के चक्कर में वो सारी चीज़ें बंद हो गई और लगभग इन चीज़ों का समाधान करने में आधा घंटा लगा। हुआ कुछ नहीं। मानसिक स्थिति जो लाइन में खड़े थे उनकी भी खराब हुई।
जो भर रहा था बेचारा पेट्रोल वो भी परेशान हो गया, जो दो लोग लड़ाई कर रहे थे वो भी परेशान हुए, जो पेट्रोल के मैनेजर थे उनको भी इस चीज़ को लेकर के परेशानी हुई। मिला क्या? किसी को कुछ नहीं। बजाय आधा घंटा और ज़्यादा समय बर्बाद करने के, कई बार मतलब हम 2 मिनट समय किसी दूसरे के लिए नहीं दे सकते हैं, 2 मिनट समय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद लड़ाई झगड़ा में हम घंटों घंटों तक समय बर्बाद करते हैं और अपनी मानसिक स्थिति भी खराब करते हैं। यही गुस्सा, अब मान लीजिए कि वो दोनों लड़के जो लड़ाई कर रहे थे वो अगर घर पर जाएंगे या कॉलेज जाएंगे या जहाँ भी जा रहे होंगे, क्या वो अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे? क्या वो अपने भाई से या मम्मी से या दोस्त से अच्छे तरीके से व्यवहार कर पाएंगे? क्या वो स्कूल में अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उनका मन लगेगा पढ़ने में? कई दिनों तक इस बात को लेकर के उनका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, गुस्सा आएगा और निश्चित रूप से उनके मन में गलत गलत भावनाएं आएंगी जो उन्हें उनके सकारात्मक कार्य से विचलित करेगा। अच्छा काम उसके दिमाग में आ ही नहीं सकता है। इतने ज़्यादा गुस्सा में लोग हैं, इतने ज़्यादा गुस्सा लेकर के घूम रहे हैं। क्या मिला? कई घटना में मैंने देखा। एक जगह मैं रोड पे जा रहा था और रोड के बीच में से जो सकरा रास्ता होता है इधर इस पार से उस पार जाने के लिए, एक सज्जन उसमें से निकल रहे थे, एक दूसरा आया उसी में जबरदस्ती घुसा रहा है। अब ये सज्जन खाली इतना ही बोल दिए कि अरे पहले मुझे निकाल लीजिए, उसके बाद आप निकालो, 2 मिनट इंतजार करिए, इतना समय नहीं है। अब इतना ही वो बंदा बोला, तब तक उधर से वो कह रहा कि मेरे पास तो इतना समय है ना कि मैं तुम्हें किनारे लगा सकता हूँ। और इसी बात को लेकर के दोनों इतना ज़्यादा उलझ गए कि वहाँ पर लोग छुड़ाने वाले भीड़ पूरा इकट्ठा हो गई और कम से कम 15-20 मिनट वहीं पर बहस और तमाम तरह की चीज़ें हुई। क्या मिला? कुछ नहीं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर यह है कि गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ये तमाम तरह की चीज़ें निश्चित रूप से आपको कमज़ोर बनाती हैं, आपके संबंधों को कमज़ोर बनाती हैं, आपके कार्य पर नेगेटिव असर डालती हैं। आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक रहना है, अच्छी तरह से काम करना है, अपने लिए बेहतर करना है, दूसरे के लिए बेहतर करना है, जीवन में खुश रहना है। तो आपको अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने स्वभाव, अपने बातचीत के द्वारा इस चीज़ को साबित करना पड़ेगा। आपके अपने बड़े होने के चीज़ों को आपके अपने व्यवहार से, बात विचार से इस चीज़ को प्रदर्शित करना पड़ेगा। सिर्फ बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़ा कहने से आप बड़ा नहीं हो जाएंगे। आप बड़े हैं इस बात का प्रदर्शन, इस चीज़ की झलक आपके व्यवहार और आपके विचारों में होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान दें तो आप अपना समय बचा सकते हैं, आप अपने को परेशान होने से बचा सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ों में उलझने से बचा सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि आप अपने जीवन में सकारात्मक रख सकते हैं। आप किसी के लिए पीड़ादायक नहीं हो सकते हैं, किसी के लिए आप समस्या नहीं हो सकते हैं, बल्कि आप उसके जीने का सहारा बन सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार।